अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका और नीटो के दरमियान डील पर जोर। डील के तहत यूरोपीय इत्तेहादी हथियार खरीद कर यूक्रेन को भेजेंगे। यूरोपीय इत्तेहादी अमरीका को हथियारों की 100% अदायगी करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। जापान ने मुज़ाकरात करके टैरिफ 15% पर लाने पर इत्तफाक किया। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का AI समिट से खिताब कहा कि चीन के साथ मुआहदा मुकम्मल करने के मरहले में है। तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ मुआहदे कर रहे हैं। तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। अमरीका में कारोबार करने वाले ममालिक पर टैरिफ कम कर देंगे। महफूज और पायदार एटमी तवानाई की सनतकार कारोबार के लिए खोल रहे हैं। इक़्तिदार में आने के चंद माह में $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी अमरीका में ला रहे हैं। मजीद ये भी कहा कि बाइडन इंतजामिया ने ग्रीन एनर्जी के नाम पर अमरीका के साथ फ्रॉड किया है। बाइडन दौर में कई सदारती बिलों पर दस्तखत ऑटो पेन के जरिए किए गए हैं। अमरीका ने AIS रेस का आगाज़ किया है और हम ही इस रेस को जीतेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के अमरीका में दाखिले की तादाद गुज़िश्ता माह कम होकर 0 हो गई। ट्रंप इंतजामिया का अमरीका का सफ़र करने वाले हर फर्द पर $250 इजाफी फ़ीस आयद करने का फैसला। अमरीका में दाखिले पर वीज़ा फ़ीस के साथ अब एंट्री फ़ीस भी अदा करनी होगी। सियाहत, तालीम, कारोबार और मुलाजमत के लिए आने वाले $250 इजाफी अदा करेंगे। फ़ीस का मकसद वीज़ा होल्डर्स को अमरीकी क़वानीन पर अमल दरामद का पाबंद बनाना है। सालाना 8 करोड़ से ज़ायद अफराद अमरीका का सफ़र करते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक सालाना 8 करोड़ से ज़ायद अफराद अमरीका का सफ़र करते हैं। आपको बताएं इस खबर से मुतालिक कि ट्रंप इंतज़ामिया का अमरीका का सफ़र करने वाले हर फर्द पर $250 इजाफी फ़ीस आयद करने का फैसला। अमरीका में दाखिले पर वीज़ा फ़ीस के साथ अब एंट्री फ़ीस भी अदा करनी होगी। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के जरिए गजा को खाली करना चाहता है। इसराइली बर्बरियत ने गजा के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। गजा के बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और इमदाद अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर का सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसले फ़लस्तीन पर मुबाहिसे से खिताब। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के ज़रिए गजा को खाली करना चाहता है। मानसून की बात करें तो हालिया मानसून बारिशों के दौरान 252 अफराद जाम बहक हुए, 611 ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 10 अफराद लुक़मा अजल बने, 13 ज़ख्मी हुए। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी हैं। मानसून की तबाहकुन बारिशें 26 जून से अब तक 252 अमवात, मुख्तलिफ वाक़यात में 611 अफराद जख्मी भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जाबहक होने वालों में 121 बच्चे, 85 मर्द और 46 खवातीन शामिल हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 139 अफराद जाबहक और 477 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 60 अफराद लुक़मा अजल और 74 जख्मी हुए। सिंध में मरने वालों की तादाद 24 और जख्मियों की 40 रही। बलोचिस्तान में 16 अफराद जाबहक और 4 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में 6 और आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद अपनी जान। बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 1005 घरों और 12 पुलों को नुकसान पहुंचा, जबकि शहर बाबूसर में जाम बहक लोधरा की डॉक्टर मिशाल और दीगर की लाशें आबाई गाँव रवाना कर दी गई हैं। सैलाब की वजह से मौसमियाती निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है और द्यामर में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। अफसोसनाक खबर यह है कि शहर बाबूसर में जाम बहक लोधरा की डॉक्टर मिशाल और दीगर की लाशें आबाई गाँव रवाना कर दी गई हैं। चिलास सुरेले में बहकर जाम बहक होने वाले लोधरा के शहरी फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद की गुफ्तगू। बताया कि पीर को रेला आया तो सब ने पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की। चच्ची मिशाल और कमसन कज़न अब्दुल हादी को बचाने के लिए पापा ने पानी में छलांग लगा दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए ननकाना साहिब का दौरा। उन्होंने ननकाना साहिब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान किया है। ननकाना साहिब में रोड्स और दीगर तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील की हिदायत करते हुए ननकाना साहिब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान भी 2 हफ्ते में तलब कर लिया। मरियम नवाज के ज़िला ननकाना के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। ननकाना साहिब को मॉडल सिटी बनाने के अज़्म का अदा किया गया। उन्होंने स्कूल के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग और साइन बोर्ड यकीनी बनाने की हिदायत की है। रोटी के निर्ख कंट्रोल करने के अहकामात भी जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब का जिसलानी मोड में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाब से मुतासरा घरों और ज़रई अराजी का मुआयना किया। उन्होंने मीरापुर गाँव में PDMA की जानिब से इमदादी सामान तकसीम करने का आगाज़ किया। कहती हैं कि PDMA सैलाबी रेले से मुतासरा ख़ानदानों को खुसूसी किट, मच्छरदानी और मलबूसात फराहम कर रही हैं।
नाजरीन, सेनेट की कायम कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के चेयरपर्सन सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि मुल्क में जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम की शदीद कमी है। इदारों को ये तक मालूम नहीं कि सूबों को कितने ट्यूबवेल्स दरकार हैं। रिपोर्ट देखिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास, ज़ेर ज़मीन पानी की सूरत हाल और हालिया सैलाबी खतरात पर तफसीली गौर। कमेटी की चेयरपर्सन शरीर रहमान ने गिलगित में वार्निंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन मकामात पर मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र सयाहों की आमदोरफ्त महदूद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात पर ब्रीफिंग के लिए आइंदा मीटिंग में CDA को भी तलब किया जाए। वजारत मौसमियाती तब्दीली के हुक्काम ने इजलास को बताया कि पंजाब में 1.3 मिलियन ट्यूबवेल्स चल रहे हैं, जबकि बारिश के पानी को महफूज करने का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। इजलास में ग्लेशियर्स के पिघलने और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी पर तशवीश का इजहार किया गया। वफाकी वजीर शरीर रहमान ने कहा कि मुल्क में जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम की शदीद कमी है। हम अब भी 1912 के मॉडल्स पर इन्हिसार कर रहे हैं। वजारत आबी वसाइल के हुक्काम ने भी एतराफ़ किया कि सबसे बड़ा चैलेंज ट्यूबवेल्स की बेकाबू ग्रोथ है। इस्लामाबाद में 100 रिचार्जेबल ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं, मगर मजमूई तौर पर पानी के ऑपरेशंस का निज़ाम कमज़ोर है। अब आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को शेरपाव पुल पर जलाओ गिराव केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। ATC के जज अरशद जावेद ने 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अपना मुकदमा साबित नहीं कर सकी। अदालत 6 मुल्ज़मान को शक का फ़ायदा देकर केस से बरी कर रही है। अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए। अदालत डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को कसूरवार करार देती है। अदालत उमर सरफराज चीमा समेत 8 दीगर मुल्ज़मान को कसूरवार करार देकर सजाएं सुना रही है। दफ़ा B120 के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। लाहौर से खबर है कि डिफेंस के इलाके में CCD की कार्रवाई हुई है। मुलजिम हलाक मुलजिम को CCD एहलकार रिकवरी के लिए ले जा रहे थे। ज़ेर हिरासत मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हुआ। मारे गए मुलजिम की शनाख्त अनवर मलंगी के नाम से हुई है। रास्ते में मुलजमान के साथियों से CCD एहलकारों का सामना हो गया। हलाक मुलजिम 3 दर्जन से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस था। खबर यह है कि डिफेंस के इलाके में CCD की कार्रवाई हुई, मुलजिम हलाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि FBR इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। अहदाफ का हुसूल मस्बत मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। जायज़ा इजलास में हिदायत की है कि असरी तकाज़ों से हमांग निज़ाम की तश्कील के लिए मुअय्यना मुद्दत में इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। रिपोर्ट FBR में इस्लाहात, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास, गैर रस्मी मईशत के सद्देबाब के लिए मज़ीद इन्फोर्समेंट इक़दामात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि FBR के डिजिटल विंग की असर नौ तश्कील के लिए जामे लाहे अमल तश्कील दिया जाए। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। इस्लाहात के इत्तलाक में कारोबारी हजरात, ताजर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर आज़म ने रियासती मलकियती इदारों की निजकारी पर पेशरफ्त के हवाले से जायजा इजलास की सदारत भी की। कहा, खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मुल्की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निजकारी के अमल में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाजे पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि निजकारी कमीशन में जारी काम की पेशरफ्त की बाकायदगी से खुद निगरानी करूंगा।